फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम एक खरगोश का शिकार होते हुए देखते हैं। इसके बाद कहानी आ जाती है पुणे में प्रभात रोड पर। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम आकाश होता है। आकाश अंधा होता है और ये पियानो बजाता होता है। आकाश यहीं पे रहता होता है, ये पियानो बजाता होता है और इसने एक बिल्ली भी पाली होती है। आकाश अपने घर से जा रहा होता है कि वो नीचे गिरते गिरते बचता है। ये इसलिए क्योंकि इस बच्चे ने आकाश के रास्ते में रस्सी बांधी थी। ये आकाश को रक्षे तक छोड़ने के लिए आकाश से 10 रुपए मांगता है, लेकिन आकाश समझ जाता है कि वो रस्सी इसी ने बांधी थी और वो उसका हाथ जोर से पकड़ के उसे रिक्शा बुलाने के लिए कहता है। आकाश रक्षे में जाता है, वो मंदिर जाता है और मंदिर के बाहर बैठा होता है कि एक औरत उसे भीख देकर जाती है और वो भीख ले लेता है। दोस्तों, आकाश अंधा होता है, वो देख नहीं सकता होता, लेकिन वो जिंदगी एक आम आदमी की तरह ही जी रहा होता है। 2 महीने बाद लंदन में एक कंपटीशन होता है और आकाश उसकी तैयारी कर रहा होता है। दोस्तों, इस कहानी में आगे बहुत कमाल के ट्विस्ट और टर्न आएंगे, तो इस कहानी को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये कहानी बहुत मजेदार है। दोस्तों, इस आदमी का नाम होता है प्रमोद सिन्हा। ये एक एक्टर होता है और अपनी जवानी में इसने फिल्मों में काम किया था और इस औरत से इसने शादी की होती है। इसका नाम होता है सिमी। एक स्कूटर चलाती हुई लड़की आकाश को ठोक देती है। उस लड़की को बुरा लगता है और वो आकाश को कॉफी पिलाने ले जाती है। इस लड़की का नाम होता है सोफी और यहाँ आकाश इसे बताता है कि वो पियानो बजाता है। वो उसे अपने पापा के रेस्टोरेंट ले जाती है। आकाश वहाँ पे पियानो बजाता है। सोफी के पापा को आकाश का पियानो बजाना पसंद आता है और वो उसे पियानो बजाने की नौकरी की ऑफर करते हैं। सोफी आकाश को उसके घर छोड़ती है। घर में जाके आकाश अपने लेंस उतारता है और अब पता चलता है कि आकाश अंधा नहीं है बल्कि वो देख सकता है और वो सोफी को वहाँ से जाते हुए देखता है। अगली सुबह आकाश लेंस नहीं लगाता। सोफी उसे लेने आती है और आकाश को उसके साथ अच्छा लगता होता है। आकाश ने सोफी को यह बताया था कि 14 साल की उम्र में उसे क्रिकेट का बॉल लग गया था और उसकी ऑप्टिक नर्व खराब हो गई थी, लेकिन ये झूठ होता है और वो देख सकता होता है और दुनिया के सामने वो अंधा होने का नाटक करता होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। अब वो सोफी के पापा के रेस्टोरेंट में पियानो बजाने लगता है और गाना गाने लगता है। वहाँ पे वही आदमी प्रमोद सिन्हा भी आता है और वो उसके गाने की कला की तारीफ भी करता है। वक्त गुजरने लगता है। आकाश अपनी नौकरी कर रहा होता है और ये दोनों अब एक दूसरे के करीब होने लगते हैं और सोफी को भी आकाश अच्छा लगने लगता है। एक रात बारिश हो रही होती है जिस वजह से सोफी को आकाश की तरफ रुकना पड़ जाता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आकाश देख सकता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और इस रात इन दोनों में रोमांस भी होता है। ऐसे समझ लो कि ये दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने लगते हैं। दोस्तों, प्रमोद सिन्हा ने आकाश से उसके घर पे आकर गाने के लिए कहा था। उसने आकाश को अपने घर का पता दिया था और एडवांस में पैसे भी दिए थे और अब आकाश उसके घर जाता है। प्रमोद की बीवी सिमी बाहर आती है और वो उसे बताता है कि उसे प्रमोद ने बुलाया है। फिर उसकी पड़ोसन वहाँ आके उन्हें देखने लगती है और उससे छुटकारा पाने के लिए सिमी आकाश को अंदर ले आती है। आकाश इसको भी अपनी वही क्रिकेट के बॉल लगने वाली झूठी बात बताता है। सिमी को यही लगता है कि आकाश अंधा है और फिर पियानो बजाते हुए आकाश को वहाँ कुछ नजर आता है। आकाश उससे बाथरूम का कहता है और वो उसे बाथरूम लेकर जाती है, लेकिन बाथरूम में भी पहले से ही कोई आदमी होता है और उसके हाथ में पिस्तौल भी होती है। आकाश बिल्कुल ऐसे ही रहता है जैसे वो सच में अंधा है और जब सिमी उसे बाथरूम से बाहर लेकर आती है तो उसे प्रमोद सिन्हा की लाश नजर आती है। असल में आज प्रमोद और सिमी की शादी की एनिवर्सरी होती है और एक दिन पहले उसने सिमी से कहा था कि वो कल बेंगलोर जा रहा है, लेकिन वो बेंगलोर नहीं गया बल्कि अपनी बीवी को शादी की एनिवर्सरी का सरप्राइज देने घर आ गया और आकाश को भी उसने इसीलिए ही बुलाया था। लेकिन प्रमोद ने देखा कि उसके घर पे उसकी बीवी के साथ कोई और आदमी इस हालत में है और इसके बाद अभी प्रमोद सिन्हा मरा हुआ होता है। आकाश पियानो बजा रहा होता है और वो दोनों वहाँ की सफाई कर रहे होते हैं। सिमी के बॉयफ्रेंड का नाम मनोहर होता है और वो प्रमोद की लाश को ब्रीफ केस में डालकर वहाँ से ले जाता है। सिमी वहाँ ऐसी ऐसी चीजें करती है कि अगर आकाश वाकई में अंधा होता तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आकाश अंधा होने की एक्टिंग कर रहा होता है और सिमी ऐसे एक्टिंग कर रही होती है कि जैसे सब कुछ ठीक है। सिमी बिना आवाज किए रो रही होती है और आकाश उसके सामने पियानो बजा रहा होता है। वहाँ से जाने के बाद आकाश सोच में पड़ा होता है और फिर वो एक थाने में जाकर कहता है एक मर्डर रिपोर्ट करना है। मर्डर मतलब के हत्या, कत्ल। लेकिन वहाँ पे वो सिमी के बॉयफ्रेंड मनोहर को देखता है और उसे पता चलता है कि मनोहर एक बड़ा पुलिस वाला है और फिर आकाश झूठ बोलता है कि उसकी बिल्ली का मर्डर हुआ है। मनोहर आकाश को अपनी गाड़ी में ले आता है और अब उन्होंने आकाश के घर जाना होता है। वहाँ पे मनोहर की बीवी उसके पास आती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि मनोहर का सिमी के साथ
चक्कर है। अब मनोहर आता है आकाश के घर पे। आकाश के घर में अखबार होता है और जब मनोहर पूछता है कि कौन पढ़ता है तो वो कहता है बिल्ली को टट्टी कराने के लिए रखा है। वो अपने लेंसों को उठा लेता है ताकि मनोहर ना उन्हें देख ले। मनोहर ये चेक कर रहा होता है कि क्या वो वाकई में अंधा है और आकाश अंधा होने की एक्टिंग कर रहा होता है। वो आकाश के मुंह के पास छुरी भी मारता है लेकिन आकाश उसे शक नहीं होने देता। आकाश की बिल्ली वहाँ आ जाती है और मनोहर को यकीन हो जाता है कि वो वाकई में अंधा है। सिमी सोफी के पापा के रेस्टोरेंट में आती है और आकाश सिमी को देखता है और आकाश सोफी से मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। और अब प्रमोद सिन्हा की मौत की खबर न्यूज में आ जाती है। मनोहर ने प्रमोद सिन्हा की लाश और उसकी गाड़ी को एक नदी के पास छोड़ दिया था। प्रमोद को गोली लगी थी और सिमी न्यूज वालों को प्रमोद की मौत का सच नहीं बताती। एक लड़का पेशाब करने जाता है कि उसे पेशाब करने वाली जगह पे एक घड़ी मिलती है। वो उस घड़ी को उठा लेता है और फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस वाले उसे मारते हैं क्योंकि वो घड़ी प्रमोद सिन्हा की होती है और ये होती है सिमी की सौतेली बेटी और प्रमोद सिन्हा की बेटी। यहाँ पे आकाश आता है। दोस्तों, अगर आकाश सच में अंधा होता तो जिस तरह का स्टेटमेंट वो तब देता वैसे ही स्टेटमेंट वो अभी देता है। वो सच बोलने का सोचता तो है लेकिन वो बोलता नहीं और फिर वो उस स्टेटमेंट पे साइन कर देता है। प्रमोद की याद में लोग एक फंक्शन पे आते हैं और वहाँ पे सिमी प्रमोद के बारे में बात करते हुए सबके सामने रोती है। यहाँ प्रमोद की बेटी आकाश से उसे पियानो सिखाने के लिए कहती है। दोस्तों, ये होती है सिमी की पड़ोसन। ये वहाँ पे पुलिस वाले को बताती है कि पहले एक तीसरा आदमी प्रमोद के घर आया, फिर प्रमोद आया और तब वो तीसरा आदमी अंदर ही था और फिर आखिर में वो अंधा आया। और उस तीसरे आदमी के बारे में कहती है कि अगर वो उसे देखेगी तो पहचान लेगी और वो तीसरा आदमी होता है मनोहर। वो पुलिस वाला सिमी से भी इस बारे में बात करता है और मनोहर से भी इस बारे में बात करता है और मनोहर की बीवी उसे बताती है कि ये हाई प्रोफाइल केस है, अगर वो इस केस को सॉल्व करता है तो पूरी टीम का प्रमोशन हो जाएगा। अब इनको क्या ही पता कि अगर ये केस सॉल्व होता है तो मनोहर खुद अंदर हो जाएगा। दूसरी तरफ आकाश सोफी से सही से बात नहीं कर रहा होता जिस पर वो उससे नाराज हो जाती है और तीसरी तरफ सिमी अपनी उस पड़ोसन को बालकनी से नीचे फेंककर मार देती है। लेकिन तभी लिफ्ट से वहाँ आकाश आ जाता है। आकाश ये भी देख लेता है लेकिन सिमी कुछ नहीं करती क्योंकि उसे यही पता होता है कि आकाश अंधा है। आकाश यहाँ पे सिमी की सौतेली बेटी से मिलने आया होता है। सिमी की पड़ोसन मर जाती है और फिर यहाँ पुलिस आती है और आकाश ये सब देख रहा होता है। अब आकाश अपने घर पे होता है और अभी वो अंधा होने की एक्टिंग नहीं कर रहा होता। दोस्तों, अक्सर आकाश ने ऐसी हरकतें की होती हैं जो कि आकाश के पड़ोस में रहने वाले उस बच्चे ने देख ली होती हैं। उसे आकाश के अंधे होने पर शक होता है और वो डंडे के ऊपर मोबाइल लगाकर उस मोबाइल को आकाश के घर की खिड़की के पास ले जाकर आकाश की वीडियो बनाता है और फिर आकाश के पास आती है सिमी। वो आकाश को प्रसाद देती है और अंदर आ जाती है। आकाश अंधा होने की एक्टिंग कर रहा होता है और वो उसका टेस्ट कर रही होती है अजीबोगरीब तरीकों से। आकाश जब कॉफी लेकर आता है तो वो उसकी कॉफी में कुछ डालती है। आकाश उस कॉफी को नहीं पीता और वो उसे नीचे गिरा देता है और इस तरह उसे पता चल जाता है कि आकाश अंधा नहीं है और वो उस पे पिस्तौल तान देती है। और अब आकाश अंधा होने का नाटक बंद कर देता है और पता चलता है कि उस बंदूक में गोली नहीं है। आकाश उसे बताता है कि उसका अंधा होना एक एक्सपेरिमेंट था क्योंकि उसे लगता है कि वो अंधा होने पर ज्यादा अच्छा पियानो बजाता है। और वो सिमी को बताता है कि उसे आकाश से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आकाश लंदन जा रहा है और ये भी कि उसे इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है। लेकिन फिर आकाश बेहोश हो जाता है और अब इस कहानी का इंटरवल होता है। अब वहाँ पर सोफी भी आ जाती है। उस बच्चे ने आकाश की जो वीडियो बनाई होती है वो उस वीडियो को सोफी को दिखाता है और इस वीडियो के लिए सोफी से 50 रुपए मांगता है। उस वीडियो को देखकर सोफी को पता चल जाता है कि आकाश अंधा नहीं है और जब वो आकाश के घर जाती है तो वहाँ उसे सिमी मिलती है। सिमी ने वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें की होती हैं जिनको देखकर सोफी को ये लगता है कि आकाश और सिमी में रोमांस हुआ है। सोफी सिमी को बताती है कि अंधा नहीं है वो, मुझे अभी पता चला। वो उसे उस छोटे बच्चे के बारे में भी बताती है और वहाँ से जाते हुए सिमी को कहती है कि वो आकाश को बता दे कि अब उसे नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है। और जब वो छोटा बच्चा उससे पैसे मांगता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। अब आकाश को होश आता है और अब वो सच में अंधा हो चुका होता है। दोस्तों, आकाश ने सिमी का दिया हुआ प्रसाद खा लिया था और उस प्रसाद में सिमी ने कुछ ऐसा डाला था जिसकी वजह से आकाश सच में अंधा हो गया। आकाश उससे कहता है कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। जिसपे वो कहती है कि जाओ बता दो सबको कि सिमी सिन्हा ने प्रमोद सिन्हा का मर्डर कर दिया और मुझे अंधा भी बना दिया और देख लेना कौन यकीन करता है तुम्हारा। वहाँ से जाते हुए सिमी उस बच्चे को पैसे देकर उससे उसका मोबाइल लेती है, उस वीडियो को डिलीट करती है जो इस बात का सबूत थी कि आकाश अंधा नहीं था और फिर उस बच्चे से अपने पैसे वापस लेकर वहाँ से चली जाती है। आकाश सोफी से बात करता है लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती।
अब आकाश अपने घर में रो रहा होता है और वो बच्चा आकाश को ऊपर आके देखता है। सिमी इस बारे में मनोहर को बताती है और वो आकाश को मारने की बात करता है। रात को आकाश अपना पासपोर्ट और पैसे लेकर घर से जाने वाला होता है कि मनोहर आकाश पे हमला करता है और वो आकाश को मारने वाला होता है, लेकिन आकाश बच के वहाँ से निकल जाता है। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो वहाँ से दूर जा रहा होता है और फिर वो कहीं पे टकरा के नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। मनोहर आकाश को ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। जब आकाश को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल जैसी जगह में होता है। दोस्तों, इस डॉक्टर का नाम होता है स्वामी, इस आदमी का नाम होता है मुरली और इस औरत का नाम होता है सक्कू उर्फ मौसी। इस डॉक्टर के अलावा बाकी दो लोग आकाश को जानते होते हैं। आकाश इन्हें मिला और वो उसे यहाँ ले आए। आकाश उस डॉक्टर को अपनी आंखों के बारे में बताता है। वो आकाश को बताता है कि आई स्पेशलिस्ट शाम को आएंगे। वो डॉक्टर आकाश से कहता है कि मैं तुम्हें टेटनस का शॉट दे देता हूँ, लेकिन उल्टा वो आकाश का थोड़ा सा खून निकाल लेता है। दोस्तों, ये आदमी रिक्शा चलाता होता है और ये औरत लॉटरी के टिकट बेचती होती है और वो डॉक्टर आकाश की दोनों किडनियों के लिए इनसे 2 लाख रुपए की डील करता है। अब वो डॉक्टर आकाश को ऑपरेशन वाली जगह पे लेकर आता है। आकाश को नहीं पता होता कि वो उसकी किडनी निकालने वाले हैं, लेकिन उस डॉक्टर को कॉल आती है और आकाश उसकी बातें सुन के समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। और जब आकाश उनसे बात करता है तो वो उसे पकड़ लेते हैं और डॉक्टर उसे बेहोशी वाला टीका लगा देता है। डॉक्टर आकाश का ऑपरेशन शुरू करता है, लेकिन वो औरत उसे रोक देती है क्योंकि बेहोश होने से पहले आकाश ने उस औरत की एक ऐसी निशानी बताई थी जिससे उसे ये पता चलता है कि आकाश पहले अंधा नहीं था। डॉक्टर आकाश की किडनी नहीं निकालता और जब उसे होश आता है तो वो उस औरत को और मुरली रक्षे वाले को उनका हुलिया बताता है और मौसी से कहता है तेरी लाइफ की सबसे बड़ी लॉटरी हूँ मैं। दूसरी तरफ मनोहर सिमी से मिलता है और आकाश के भागने के बारे में बताता है और वो उससे आकाश को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन जब वो घर जाती है तो आकाश उसके घर में उसकी सौतेली बेटी के साथ होता है और सिमी आकाश के बारे में मनोहर को बता देती है। अब आकाश सिमी के साथ सिमी की गाड़ी में होता है और वो सिमी से अपनी आंखों के इलाज के लिए 10 लाख रुपए मांगता है, लेकिन फिर एक रिक्शा उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। आकाश सिमी के मुंह पे दवाई वाला कपड़ा लगा के उसे बेहोश कर देता है और फिर उस रिक्शे में से मौसी और मुरली निकलते हैं। मनोहर अपने घर पे अपनी बीवी के साथ होता है कि उनके घर पे कॉल आती है और उसकी बीवी वो कॉल उठाती है। वो कॉल इन्होंने की होती है और आकाश उसे बताता है कि उसके पति मनोहर का प्रमोद सिन्हा की बीवी के साथ अफेयर है और इसके पति ने 1 करोड़ के लिए प्रमोद सिन्हा का खून किया है। और आकाश बताता है कि उसे वो 1 करोड़ रुपए चाहिए, वरना वो मीडिया में इस बारे में बता देगा। अब मनोहर की बीवी उस पे गोलियां चला रही होती है और मनोहर ने बाथरूम में जाके बाथरूम का दरवाजा बंद किया होता है, लेकिन फिर सब इंस्पेक्टर का कॉल आता है और वो बताता है कि सिमी सिन्हा की गाड़ी मिली है और उसने खुदकुशी कर ली है। इस पर मनोहर की बीवी ठंडी हो जाती है और वो बाहर आकर उसे गले लगा लेता है। सिमी की गाड़ी, उसका जूता और उसका बैग वहीं से मिलता है जहाँ पे प्रमोद सिन्हा की लाश मिली थी। सबको यही लगता है कि सिमी ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन सोफी को लगता है कि आकाश और सिमी एक साथ भाग गए। असल में सिमी इनके पास होती है और वो अपने बारे में खबर सुनती है। वो सिमी से बात करते हैं और उससे उगलवा लेते हैं कि प्रमोद के साथ क्या हुआ था और वो उसकी इन बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब वो इनको वहाँ का पता भेजते हैं जहाँ पे मनोहर ने पैसा लेके आना होता है। अब जब इनका आकाश से मतलब पूरा हो जाता है तो वो उसको कुर्सी से बांध देते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं जहाँ पे सिमी होती है। सिमी हंसती है और कहती है एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। वो अपनी व्हीलचेयर को आकाश की व्हीलचेयर के पीछे लेकर आती है और आकाश के हाथ खोल देती है। दूसरी तरफ मनोहर उनकी बताई हुई जगह पर पैसे लेकर आ जाता है। वो मुरली के कहने पर बैग लिफ्ट में रखता है। लिफ्ट ऊपर जाती है और वो भी ऊपर जाता है। ऊपर मुरली लिफ्ट में से बैग निकालता है, लेकिन उसे वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे मनोहर आ जाता है और वो उसे गोली मार देता है। मुरली उसे बता देता है कि मौसी बेसमेंट में है और फिर वो बेसमेंट में जाने के लिए लिफ्ट में जाता है और मुरली सक्कू को बता देता है कि वो लिफ्ट में गया है, जिस पर सक्कू वहाँ की बिजली बंद कर देती है, जिस पर लिफ्ट बंद हो जाती है और मनोहर यहीं पे फंस जाता है। मनोहर यहाँ से निकल पाता है या नहीं ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। वहीं दूसरी तरफ आकाश सिमी की आंखों से पट्टी हटा देता है। सिमी औजारों वाली जगह के पास जाती है। सिमी आकाश को उलझा रही होती है और वो कैंची से रस्सी काट के अपने हाथ खोल लेती है और फिर वो आकाश पे हमला करती है और वो आकाश को मारने वाली होती ही है कि वो डॉक्टर वहाँ आ जाता है, लेकिन वो डॉक्टर पे भी हमला करती है। वो डॉक्टर को कैंची से मार रही होती है कि पीछे से आकाश आके उसे पकड़ लेता है और वो डॉक्टर उसके मुंह पे दवाई वाला कपड़ा लगा के उसे बेहोश कर देता है और इस तरह वो डॉक्टर और आकाश एक दूसरे की जान बचाते हैं। दूसरी तरफ मुरली को गोली लगी होती है और सक्कू उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। मनोहर के दिए हुए उस पैसों वाले बैग को खोलने पर वो देखती है कि नोटों की थदियों के सिर्फ ऊपर नोट हैं, अंदर कागज हैं। डॉक्टर उसे बताती है कि मुरली का बचना मुश्किल है, लेकिन अगर वो चाहे तो मुरली के ऑर्गन्स डोनेट कर सकती है। दोस्तों,
ये आकाश की किडनियां निकलवाने चली थी, लेकिन अब इस पे ये वक्त आ जाता है और इस चीज को कहते हैं कर्मा। वो डॉक्टर और आकाश सिमी को गाड़ी की डिक्की में डालते हैं। फिर सक्कू उस डॉक्टर को बताती है कि मुरली मर गया है। अब ये दोनों गाड़ी में होते हैं और डॉक्टर आकाश को बताता है कि एक बड़े शेख की बेटी को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन उसका जो ब्लड ग्रुप है वो लाखों में एक है। डॉक्टर ने सिमी का खून लिया था और चेक करने पर पता चला कि उसका भी वही ब्लड ग्रुप है, यानी कि वो सिमी के लीवर से उस शेख की बेटी का ट्रांसप्लांट करेगा और इसके बदले में इसे 6 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें से वो 1 करोड़ रुपए आकाश को देगा क्योंकि उसने उस डॉक्टर की जान बचाई थी। और अगर आकाश की आंख का कॉर्निया सिमी की आंख के कॉर्निया से मैच होता है तो आकाश का भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाएगा और फिर वो देख सकेगा। इसके बाद कहानी 2 साल बाद यूरोप में कहीं पे आ जाती है और हम यहाँ पे देखते हैं सोफी को। सोफी एक जगह के बाहर आकाश की तस्वीर देखती है और जब वो उस जगह के अंदर जाती है तो आकाश वहाँ पे पियानो बजा रहा होता है और गाना गा रहा होता है। आकाश जब सोफी से हाथ मिलाता है तो वो सोफी को पहचान लेता है। आकाश अभी भी अंधा ही होता है। वो दोनों साथ बैठे होते हैं और आकाश उसे अपनी कहानी सुनाता है। इसके बाद कहानी वक्त में पीछे वहीं पे आ जाती है जब वो डॉक्टर और आकाश गाड़ी में बैठे होते हैं। सिमी को होश आ जाता है और जब वो डॉक्टर उसे बेहोशी का टीका लगाने जाता है तो उल्टा सिमी उसे जख्मी करके गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने लगती है। आकाश को यही लग रहा होता है कि डॉक्टर गाड़ी चला रहा है और वो डॉक्टर से सिमी को छोड़ने के लिए कहता है। फिर सिमी आकाश को गाड़ी से बाहर निकालती है। आकाश सड़क पे होता है और सिमी उसे गाड़ी से टक्कर मार के उड़ाने वाली होती है। दोस्तों, कहानी के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक शिकारी खरगोश का शिकार कर रहा होता है। वो यही वक्त होता है और जब वो शिकारी उस खरगोश पे गोली चलाता है तो वो खरगोश छलांग मारता है और गाड़ी के शीशे के अंदर ठुक जाता है। गाड़ी सिमी के काबू से बाहर हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी को आग लग जाती है और इस खरगोश की वजह से आकाश की जान बच जाती है। आकाश अपनी ये कहानी सोफी को बताता है और अब आकाश के पास खरगोश वाली छड़ी होती है। सोफी आकाश से कहती है कि तुम्हें उस डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी, सिमी की आंखें ले लेनी चाहिए थी। और फिर आकाश वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर चलते हुए वो एक चीज को छड़ी मारकर अपने रास्ते से हटाता है। मतलब कि आकाश ने वैसा ही किया जैसा उस डॉक्टर ने आकाश से कहा था। उसने सिमी की आंखें ले ली होती हैं और अब वो देख सकता होता है, लेकिन दुनिया को वो पहले की ही तरह अपने आप को अंधा ही बताता होता है। और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।